नाउ स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको कुछ रीडिंग वीडिंग करने के लिए बोला होगा, ठीक है। तो आई होप आप वो सब पढ़ के आए होंगे। रीडिंग करके आपको पीडीएफ का रीडिंग करके आना था, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके थे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, सारे मैंने आपको दिखाए थे। उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड बनता था। अब हम आते हैं आयनिक कंपाउंड की तरफ, ठीक। तो ओह सॉरी, ये क्या हो गया, एक सेकेंड भाई, ये क्या हो गया, पेज नंबर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सर्कल्स जिसको चाहिए आप ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दीजिए। सर्कल शायद मैं पढ़ा चुका हूँ, शायद, आई डोंट नो। क्लास 9 में सर्कल्स में पढ़ा चुका हूँ, इसी क्लासरूम में मिलेगा आपको। अब देखिए बच्चों, ये देखिए आयनिक कंपाउंड क्या होता है। जो आयन से मिलके बना होगा, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, ठीक। ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स के नाम है: सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक। अब देखिए, ये देखिए, ये कुछ, अब बताओ, यहां से आप आयन देखो और क्रॉस करा के क्या आप ये फॉर्मूले नहीं बना पाओगे? बताओ। और क्या इसका नेमिंग नहीं लिख पाओगे? क्या मैंने नहीं सिखाया है? देख लो आराम से, टेबल बना सकते हो, ठीक है। यस सर, बना सकते। ये सब सिखाया मैंने आपको। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से बना रहता है वो आयनिक होता है। मैंने तो आपको बताया था कल, मेटल देगा नॉन मेटल लेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ये एक एग्जांपल, ये आपका अलग है। ये देखिए अमोनियम क्लोराइड का अलग है ना। अमोनियम ये पूरा एक ग्रुप होता है, और Cl माइनस। तो ये मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा होगा। ये मेटल नहीं है, ये मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा होगा, मतलब मेटालिक, मेटल जैसा बिहेव कर रहा होगा, बस आप ये समझो, ठीक। ओके, नाउ चलिए देखिए जरा। तो बस यही है, और क्या है इसमें, है ना। बस यही एक था कि मतलब ऐसा भी आपको कोई केस मिल सकता है कि एक पॉली एटॉमिक कैटायन होगा जो मेटल जैसा बिहेव कर रहा होगा। बाकी तो सारे वैसे ही हैं आपके। ये देखो ना, सोडियम मेटल है और ये नॉन मेटल का ग्रुप है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। एल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक। अब देखिए Al2SO4 होल थ्राइस का केमिकल फॉर्मूला, सॉरी केमिकल नेम आप लिख लोगे। केमिकल नेम क्या मतलब, इसमें कौन कौन से आयन है? हाँ, तो एल्युमिनियम के ऊपर 3+ रहा होगा, सल्फेट के ऊपर 2- रहा होगा, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड में Ca के ऊपर 2+ रहा होगा, Cl के ऊपर -1 रहा होगा। पोटेशियम सल्फेट में K के ऊपर +2 और सल्फेट में SO4 2- रहा होगा, ठीक। पोटेशियम नाइट्रेट में K+ NO3- रहा होगा। कैल्शियम क्लोराइड में Ca2+ और कार्बोनेट में CO3 2- रहा होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, तो CaCO3 बन गया होगा। याद है? बताइए, कर लोगे? यस सर, यस अब सर। देखो, इन्होंने एक बात तुमसे कर दी, कह रहे हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर तुम्हें याद हो, मैंने बोला था कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक। 3 डायमेंशनल स्पेस में ये आयंस अरेंज रहते हैं। अब साइंटिस्ट लोग जाते हैं और देखते हैं इसमें कौन सी यूनिट बार बार रिपीट कर रही है। सुना ध्यान से, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जाते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी यूनिट बार बार रिपीट कर रही है ना, ठीक। साइंटिस्ट लोग जाते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी यूनिट बार बार रिपीट कर रही है। तो इनको बार बार NaCl, चाहे इधर से पकड़ लें NaCl, चाहे इधर से देख लें NaCl, चाहे ऐसे देख लें NaCl, चाहे ऐसे देख लें, वो बार बार रिपीट कर रही। तो जो यूनिट बार बार रिपीट करती है उस यूनिट को ही ये लोग फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला फॉर्मूला यूनिट। यूनिट बोल, बस NaCl को फॉर्मूला यूनिट बोल दिया जाएगा और इसका ही मास निकाल देंगे। कैसे? जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, याद है? सोडियम का 23 होता है, तो 23 × 1 और प्लस क्लोरीन का 35.5, तो जो भी आंसर आएगा 58.5 U। तो यही फॉर्मूला मास होता है, बस यही क्या होता है, फॉर्मूला मास होता है। मास। तो सुनिए ध्यान से, फॉर्मूला मास क्या कोई नई चीज है? जवाब है नहीं, नो। बस फॉर्मूला मास शब्द का यूज किया गया है, किसके लिए? आयनिक कंपाउंड के लिए। नहीं समझे? कोवेलेंट कंपाउंड होते थे तो मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता था। क्यों भाई?
भूल गए हो क्या? इधर देखो, अगर कोवेलेंट कंपाउंड होते थे तो क्या निकालते थे? मॉलिक्यूलर Molecular मास। और अगर आयनिक कंपाउंड होंगे तो बस नाम चेंज कर दिया है। अब formula. मॉलिक्यूलर ना बोल के क्या बोलेगा? Formula unit mass. फॉर्मूला मास। हाँ, फॉर्मूला यूनिट मास या फॉर्मूला मास जो बोलना है बोल दो, ठीक। लेकिन निकाला कैसे जाता है? जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। निकालना तो आता है भाई सबको, ज्यादा टेंशन नहीं कोई। निकालना सभी बच्चों को आता है, ज्यादा टेंशन नहीं है। बस नाम की थी तो नाम आप देख लो, नाम का प्रॉब्लम था, नाम आप देख लो, ठीक हो गए। अब जैसे कि मान लो किसी ने तुम्हें सवाल दिया, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि MgCl2 का क्या फाइंड करोगे, बताओ, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास? बताओ, कोवेलेंट आयनिक। हाँ, फॉर्मूला कैसे पता किया? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, ये मेटल है और ये नॉन मेटल। मेटल मैग्नीशियम है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल से आयनिक ही तो बनेगा, तो आयनिक ही तो निकाल, मतलब आप इसका फॉर्मूला मास ही तो निकालोगे, ठीक। और सुनो, कॉमन भाषा में, कॉमन भाषा में लोग जल्दी जल्दी बातचीत करते हुए इसको भी मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक। कॉमन भाषा में लोग आपस में बातचीत करते हुए क्या करते हैं, इसको भी कौन से नाम से जान जाते हैं? फॉर्मूला मास के नाम से। कोई बात नहीं, ठीक है यार, चलेगा इतना। फॉर्मूला मास कह रहा हूँ, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास तो है ही है, ठीक। इस मतलब आयनिक कंपाउंड के मास को भी ये लोग मॉलिक्यूलर मास के नाम से बोल देते हैं। अरे बोल दिया तो बोल दिया, क्या दिक्कत है यार, तुम्हें तो आंसर निकालने से मतलब है, आंसर तुम निकाल लोगे, है ना। क्यों भाई? मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? नीचे 12 ऊपर 24, और क्लोरीन का तो तुम्हें 95 है। हाँ, तो कितना हो जाएगा बताओ? मैग्नीशियम 1 है तो 24 और प्लस कितने क्लोरीन है? 2, तो 2 इंटू 35.5 into 2 तो कितना आ 71. जाएगा? 24 और प्लस 71 35.5। हाँ, 35.5 इंटू 2 70 प्लस 4 94U। तो 94U क्या आ सर जाएगा इसका? 71 Yes, 71 है. अच्छा सॉरी, 35.5 इंटू 2 कितना होता है? ये गलती मेरी तरह मत कर देना भाई एग्जाम में। 35 का डबल 70 और 0.5 का डबल 171, तो कितना हो जाएगा? 95 U. तो ये क्या है? फॉर्मूला मास बोल दो चाहे मॉलिक्यूलर मास बोल दो, लेकिन सही तरीका क्या है? लोग कॉमन भाषा में, आम भाषा में लोग क्या बोल देते हैं इसको? मॉलिक्यूलर मास। लेकिन सही तरीका ये है कि ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास शब्द का यूज किया जाता है, बस, ठीक। Yes, sir. अब देखिए, और पता नहीं आपको याद है कि नहीं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। जरा ये बताना कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा वेरी होगा? हाई या वेरी लो? हाई वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई। ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो बच्चों, हाँ, ये एक अच्छा, इन्होंने कुछ बात ऐसे ही कर रहे हैं भैया, इनकी सुन लो बात, है ना, इनकी सुन लो। अब देखो, इन्होंने बोला कि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ, तो बना लो। अमोनियम क्या होता है तुम्हारा? NH4 प्लस, और सल्फेट क्या होता है? SO4 माइनस। 1 उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, लो क्या दिक्कत है? 1 तो लिखा नहीं जाता है, और सॉरी, ये सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये 2 इधर आएगा तो इसका होल ट्वाइस कर देना, और SO4 का होल 1, और 1 लिखा नहीं जाता है, तो आंसर क्या आएगा? NH4 होल ट्वाइस SO4 आ जाएगा। बताइए, सही बात है कि इजी नहीं? है। हाँ, यस सर। तो ये तो आपने चलिए बना लिया, लेकिन अगर हम मान लीजिए यहीं पर, पता है क्या करें? चलो मैं एक चीज आपको दिखा ही देता हूं, आप समझ पाओगे। देखो, अभी अभी फॉर्मूला तुम्हारे सामने बनाया है, चेक कर लेना, है ना। NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक। NH4 होल ट्वाइस SO4। अब बताओ, ये आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है? बताओ, आयनिक Sir, कंपाउंड है है। कि नहीं है? है। बिल्कुल है, है. क्योंकि ये बना हुआ है आपका अमोनियम आयन से और साथ में सल्फेट से, तो आयन से बना हुआ है तो आयनिक कंपाउंड तो है। और सुनो, अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो बताओ, मॉलिक्यूलर मास
शब्द का यूज करेंगे या फॉर्मूला मास? फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास। मास। हाँ, लेकिन अगर Formula कोई मॉलिक्यूलर मास बोल देता है तो चलेगा यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम लोग 11th क्लास में पढ़ने लगते हैं ना, तो इतना सिलेबस होता है कि ये सब छोटी मोटी चीजें हम लोग नहीं देखते हैं। हम उसको मॉलिक्यूलर मास बोल के, हमें तो आंसर से मतलब है ना, हम कैलकुलेट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, कोई टीचर अगर मॉलिक्यूलर मास भी बोल रहा है, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सही तरीका ये, इसका नाम होता है फॉर्मूला मास। अब देखो यहां पर ना यार, यहां पर भैया निकालना बड़े जबरदस्त वाली चीज है। मतलब समझो, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, बोलो हाँ, तुम भी लगा दो। यस सर। ठीक, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और प्लस करके सल्फर का लिख दो, फिर ऑक्सीजन। समझ गए होगे अब तो। सल्फर का मैं आपको दिखा देता हूं ना, सल्फर का 1632 और ऑक्सीजन का 816। ठीक है, तो सुनो, सल्फर कितने तुम्हारे? ओनली 1 है, तो 1 इंटू 32, और प्लस ऑक्सीजन कितने? 4, तो 4 इंटू 16। ये तो बात तुम्हें समझ में आ गई बाहर वाला। इसके अंदर जो कुछ है उसका लिख दो। नाइट्रोजन कितना है बोलो? 1, तो 1 इंटू 14 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 14 सिंबल तुम लोग को याद होगा, 7, 14 ऊपर होता है प्लस 14, 4 प्लस 4 1 इंटू into 1। और सुनो, ये वाला होल ट्वाइस कहाँ गया? देखो एक बात बता, ये होल ट्वाइस तुम्हें ये कह रहा है कि कितने अमोनियम है? 2। यस कितने सर। अमोनियम है? 2। इसलिए 2 मैंने क्या किया, एक अमोनियम का ब्रैकेट में निकाला और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दूंगा। तो अब इसको सॉल्व करो। 2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेना भाई, 14 इंटू 1 14, और प्लस 4 इंटू 1 4, और प्लस 32 इंटू 1 32, और प्लस 16 116 यू। 64। तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 14 प्लस 4 कितना होता है? 18, 18 और प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, और 9 यहां से हो जाएगा 36 प्लस 96 96, और 6 प्लस 6 होता है 12, और 1 जाएगा, तो जो भी आएगा देख लेना भाई, 142 यू। मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप अपना कॉपी पेन लेके अभी सॉल्व करिए। कॉपी पेन सामने रखा करिए। कर लिया सर। सब लोग करिए ये सवाल। देखो, जो करने वाली चीज होती है क्लास में जरा करिए, क्योंकि यही तो पूछेगा तुमसे एग्जाम में। ये डिफिकल्ट सवाल हो गया ना, तो एग्जाम में पूछ सकता है। करिए। चलो, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? हाँ जी सर। चलो क्वेश्चन जरा करके दिखाओ। फॉर्मूला मास निकालिए जरा, फॉर्मूला मास जरा निकालिए पोटेशियम कार्बोनेट का, K2CO3। पहली बात तो फॉर्मूला कैसे बना होगा? K के ऊपर प्लस और C के ऊपर CO3 2 यस माइनस, सर। 2 इधर आएगा 1 इधर। तो ये, और मैं तुम्हें दे देता हूं, क्योंकि पोटेशियम के बारे में तो किसी को नहीं पता होगा। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 39 U होता है। सॉरी, 39 एटॉमिक है। नंबर कह रहा हूँ, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एक तो ये ले लेना। कार्बन 12 लोगे, सबको पता होगा यार, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास। भूल गए हो क्या? 6 ऊपर 12, तो 6 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास U लोगे। और ऑक्सीजन का तो तुम्हें पता ही है, अभी अभी लिया था, 16 U। चलिए निकाल के दिखाइए। ये रहा फॉर्मूला। सर 138 यू। सही है। पोटेशियम 2 है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? पोटेशियम 39, 39 और प्लस कार्बन कितना हो जाएगा? 1 इंटू 12 12 है ना, और प्लस ऑक्सीजन, सो यस 3 सर। इंटू 16, 48 सो 2 9 जा 18, 1 2 जा 78, और प्लस 12, और प्लस 12 48 48। ऐड कर लेना भाई, जो भी 138। आएगा। 8 प्लस 2 10 18, और 1 जाएगा 138 तो 5 13 138 ना। हाँ जी सर। 138 यू। अब सुनो बच्चों, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है, ये लीजिए, ये सब पढ़ के आइएगा घर से। कह रहा है केमिकल फॉर्मूले में, कह रहा है कि ये हेडिंग है, देखो है ना। कह रहा है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन द टर्म्स ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। बताओ, इस डेफिनेशन में कोई डाउट है? नहीं। पढ़ लीजिए डेफिनेशन, कोई डाउट है? नो सर। जैसे कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन, ये सब पता चलता है हमें। अब सुनो, अब कुछ आयनिक कंपाउंड के नेमिंग करना सिखाया है इसने, जो कि तुम्हें पहले ही पता है, जो कि तुम्हें पहले ही पता है, जो कि तुम्हें पहले ही पता है। क्या? कि पहले मेटल और फिर मैग्नीशियम नॉन मेटल। ऑक्साइड। हाँ, सुन लो ध्यान से। पहले मेटल लिखा जाता है, फिर नॉन मेटल का नाम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले मेटल फिर नॉन मेटल, सोडियम क्लोराइड। ठीक, पहले मेटल है, कॉपर मेटल है, सल्फर क्या है तुम्हारा? समझ गए ना, कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड। ठीक, तो ये सब आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में पहले मेटल फिर नॉन मेटल का नाम।
मेटल का नाम तो वैसे ही लिख दोगे और नॉन मेटल में IDE आइड लगा दोगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फाइड, आइड आइड आइड, समझे? A compound made up of only two elements is known as binary। सुन लो, कभी ना कभी तुमने कंप्यूटर पढ़ा होगा और कंप्यूटर में तुमने बाइनरी डिजिट्स पढ़ी होंगी। बस 0 और 1। हाँ, 0 और 1। तो बाइनरी का मतलब 2 होता है। Yes, कितना? sir. 2। जब भी दो 2। चीजें होती हैं तो बाइनरी शब्द का यूज करते हैं, मींस 2। क्योंकि कंप्यूटर में दो ही तो डिजिट है आपकी, 0 और 1। तो दो ही डिजिट है, या तो 0 या तो 1। तो बाइनरी मतलब 2 होता है, बस समझ जाना। तो जब किसी कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स होते हैं तो उसको बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। बस खत्म। चेक कर लो, ये बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। सोडियम क्लोराइड बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि सोडियम का एलिमेंट है, दूसरा क्लोरीन का एलिमेंट है, कॉपर का एलिमेंट है, सल्फर का एलिमेंट है। तो ऐसा कंपाउंड देखो, पता है बच्चे क्या गलती करेंगे एग्जाम में? बोलेंगे ऐसा कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट की जगह क्या लिख देंगे? एटम्स। गलत हो गया, डेफिनेशन गलत गलत हो हो गई जाएगा। भाई। Yes, sir. 2 एटम की बात नहीं कर रहा है वो, 2 एलिमेंट की बात कर रहा है। नहीं समझे भाई? ये देखो H2O, बताओ क्या ये बाइनरी कंपाउंड है कि नहीं है? बताओ। है। Yes, sir. है। क्या है? एटम मत काउंट कर लेना, एलिमेंट देखना। यहाँ दो ही तरीके के एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन बाइनरी और कंपाउंड। ऑक्सीजन। Yes, sir. अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से सुनिएगा जरा। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, देखिए मान लीजिए आपके घर में कोई खिलौना आ गया, जो कोई वीडियो गेम या कुछ आ गया आपके घर में, ठीक? और ये तुम हो और ये तुम्हारा कोई छोटा भाई है, और यहाँ पे वीडियो गेम है इस तरीके से। तो ये जो वीडियो गेम है इसको ज्यादा कौन खेलेगा बताओ? नेचुरली बड़ा भाई। Sir, छोटा बड़ा भाई. भाई। नहीं, छोटा भाई खींच छोटा लेगा भाई, भाई. है ना? मतलब जनरली वो जिद कर लेगा ना। नहीं समझे? अच्छा ठीक है। हाँ चाहे हाँ, समझ खेल नहीं गया। पाता हो। पर बड़ा भाई चाहे, मोटा है. ठीक, अब वो अलग बात है, बड़ा भाई छोटा भाई। मैं एक जस्ट कॉमन सी बात बता रहा हूँ कि छोटा वाला जिद विद कर लेगा ना, पावर हाँ उसकी ज्यादा है जिद Yes, करने sir. की। मतलब वो मम्मी पापा से बोल देगा ना, दिक्कत ये हाँ तुम्हें जी। देना पड़ेगा, ठीक? तो ये दिक्कत है। कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनो, ये जो वीडियो गेम है दिन में मान लो कि 6 घंटे इसको चलाया जाता है, 6 आवर्स। तो 6 घंटे में 5 घंटे ये छोटा वाला भैया रखेगा अपने पास। मतलब ये तेरी। तुम्हें बीच बीच में शेयर तो करवा देगा कि चल एक गेम तू खेल ले छोटा सा 5 मिनट के लिए, लेकिन यही खेलेगा खूब अपना खुद, चाहे खेल ना पाए, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनो, यानी कि इस वीडियो गेम को अट्रैक्ट करने की, ध्यान से सुन लो, लिया नहीं है उसने, ले भी नहीं सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि पापा मम्मी ये भी बोलेंगे कि बड़े भैया का भैया, ले नहीं पाएगा वो कभी भी, हमेशा के लिए नहीं ले पाएगा, चाहे जो हो जाए। तो ध्यान से सुनो, तो ये लड़का जो छोटा वाला बच्चा है ये क्या कर रहा है? ओनली वीडियो गेम को क्या कर रहा है? ओनली अट्रैक्ट करके रख रहा है ज्यादा टाइम के लिए। ये सुनो, Yes, sir. ये अट्रैक्ट करके रखता है, बस अपनी तरफ खींच के रखता है बस। कभी कभी तुम्हारा भी होता है ये, ऐसी बात नहीं है। 6 घंटे में 2 घंटे तुम्हें भी मिल जाएगा कभी, है ना? तो ठीक इसी तरीके से ध्यान से सुनिए, जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मानी जाती है। क्या सर? जो ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखता है ना उसकी इलेक्ट्रो Negativity high. हाई होती है। ध्यान सुन लेना पहले, उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। और जो नहीं बेचारा खींच पाया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो गई, कम हो गई। अब सुनो ध्यान से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है ना उसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव। मतलब सुन लो ध्यान से, फुल नेगेटिव का साइन ऐसे होता है केमिस्ट्री में, जब भी लगाओगे फुल नेगेटिव को ऐसे लगाते हैं, पूरा माइनस का साइन। लेकिन पार्शियल नेगेटिव का मतलब क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव को ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे, इसको डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल। और Del. माइनस लगा दो। हाँ मैं लिख देता हूं, डेल नेगेटिव पढ़ोगे इसको। ये डेल का सिंबल है, ये डेल होता है, डेल ग्रीक लेटर है, डेल बोलते हैं इसको।
अब ये क्या होता है, तो फुल नेगेटिव कब होता है, फुल नेगेटिव तब दिया जाता है केमिस्ट्री में जब कोई इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से गेन कर ले। भूल गए हो क्या, इधर देखो, सोडियम Yes, ने sir. अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, याद है? हाँ जी। Yes, sir. हाँ, तो इसने पूरी तरीके से निकाल दिया, निकाल के बाहर फेंक दिया कि भैया ले जाओ, तो सोडियम के ऊपर फुल पॉजिटिव था, और Positive. क्लोरीन ने यही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था, तो इसके ऊपर क्या था, और फुल नेगेटिव। फुल नेगेटिव। फिर दोनों ने आपस में बातचीत कर ली थी, यानी कि Na+Cl- पास पास आए थे, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था, और दोनों ने एक आयनिक कंपाउंड बना लिया था। ठीक, तो ध्यान सुनो, Yes, sir. यहां पर आपने क्या किया था, मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान सुना, मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं ताकि आपको दिखाई पड़े। इसके ऊपर फुल पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी फुल नेगेटिव, यहां फुल फुल चार्ज आ रहे हैं। जब केमिस्ट्री में फुल चार्ज आते हैं तो फुल नेगेटिव को ऐसे और फुल पॉजिटिव को ऐसे दिखाते हैं, फुल पॉजिटिव को ऐसे दिखाते हैं, और पार्शियल नेगेटिव को डेल नेगेटिव से, और पार्शियल पॉजिटिव को डेल पॉजिटिव से दिखाते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, फुल चार्ज कब आता है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के दे देगा, कहेगा भाई ले जाओ हमेशा के लिए, अब हमें नहीं चाहिए। ठीक, Yes, sir. और जब ये सामने वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए ले लेगा, हमेशा के लिए गेन कर लेगा, तो इस पे फुल नेगेटिव आएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं, या हमेशा के लिए, ये आपका जो टॉय है ना, वीडियो गेम जो भी है, खिलौना है वीडियो गेम, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, और इसको मैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। अब ये कौन सा है अभी पता चलेगा, रुक जाओ। ये जो वीडियो गेम है ये क्या है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये Shared paired electron. हाँ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बंदा अपनी तरफ ज्यादा रख रहा है, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, मतलब जो ले रहा है लेकिन पूरी तरीके से ले नहीं पा रहा है, अट्रैक्ट करके रख रहा है। जैसे ये पूरी तरीके से ले लेता था तो ये इस पे फुल नेगेटिव, लेकिन ये पूरी तरीके से गेन नहीं कर पा रहा है, हमेशा के लिए नहीं ले पाएगा, बस शेयर करेगा, ज्यादा टाइम के लिए अपने पास रखेगा, तो उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, जो बेचारा मजबूर है, जो अपना वीडियो गेम सामने शेयर करवा रहा है, क्या करेगा बेचारा, क्या कर सकता है, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। समझे? अब एग्जांपल देखो रियल लाइफ का। हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो ये लिख लो, सबसे पहले तो ये लिख लो, सबसे पहले तो ये लिख लो, क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिख लो, क्या, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, और इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सुना क्या, it is the ability of an element, it is the ability of an atom to, ये दोनों एटम होंगे, ये एटम 1 है सपोज, और ये एटम नंबर 2 है कोई दूसरा, दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने का टग ऑफ वॉर हो रहा है। एक की पावर ज्यादा होगी तो वो खींच के अपने पास रखेगा, और एक की कम होगी। जो ज्यादा अट्रैक्ट करके रख रहा है, ले नहीं रहा है, सुन लो ध्यान से, गेन नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट करके रख रहा है, जो ज्यादा देर तक अट्रैक्ट करके रखेगा अपनी तरफ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, हाई होती है। और जो बेचारा दूसरी तरफ बच गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। ठीक, तो इट इज द टेंडेंसी टू, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये किसी एटम की टेंडेंसी है क्या करने की, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की। अट्रैक्ट करने ठीक, की। ये चीज है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, हाँ, और इट इज ऑलवेज सीन इन कोवेलेंट कंपाउंड, इट इज ऑलवेज सीन इन कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में ही आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिनोमेना देखने को मिलेगा। क्यों सर, आयनिक में तो टोटल ट्रांसफर हो जाता है, चेक कर लो ना भाई, आयनिक में तो टोटल ट्रांसफर होगा ना, यहां से यहां, वहां पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। केवल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता है, कोवेलेंट कंपाउंड में। आइए एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल, क्या आपको याद है H, लग रहा है भूल गए हो, इधर देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन,
क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 287 इलेक्ट्रॉन, याद आया? 287 हाँ जी यस सर। दोनों ही परेशान थे। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं येलो कलर से डॉट से दिखा रहा हूं। तो 1 2 3 4 चार, 5 पाँच, 6 और एक 6, आएगा सामने। और अब आपको याद आ गया होगा, ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ड्यूप्लेट Yes, करेगा कंप्लीट, और ये ऑक्टेट और करेगा। वो इन स्पेशल दोनों करेगा डॉट ऑक्टेट को, हाँ, कंप्लीट कोवेलेंट करेगा। बॉन्ड इन एक। दोनों डॉट को ज्वाइन करा दोगे तो ऐसा बनेगा। ये सिंगल बॉन्ड क्या दिखा रहा है, ये सिंगल बॉन्ड ये दिखा रहा है कि इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एक तो है किसका? 2 हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और दूसरा है एक क्लोरीन का। अब सुनो, यहाँ एक एटम, ये एक भाई हो गया, एक ये भाई हो गया, जो ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, अब सुनो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा? तो जवाब है इसका कोई तरीका नहीं, ये पढ़ते पढ़ते पता चलता है। क्या सर? 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, सब कुछ याद हो जाएगा अपने आप, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरी में स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से चेक किया जाता है कि कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना, उस पर देखते हैं, इमेज देखते हैं। हाँ जी कल दिखाया था आपको एटम, हाँ, उस पर देखते हैं वो लोग घंटों घंटों तक। और इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, जैसे एक मच्छर घूमता रहता है ग्लास में, मैंने आपको बताया था। तो वो क्लाउड हाँ जिधर जी ज्यादा शिफ्ट रहता है, जिधर क्लाउड ज्यादा शिफ्ट होता है, उसकी इमेज देखते हैं साइंटिस्ट लोग घंटों घंटों कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो जब उन्होंने HCl के मॉलिक्यूल को देखा, तो उन्होंने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट करके रख रहा है? क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन। हाँ, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। याद करना पड़ेगा भाई, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक, तो शॉर्ट में इसी बात को लिख दूं मैं यहाँ, क्या कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सही है। तो अब यदि मुझे इस मॉलिक्यूल को कभी ऐसे दिखाना हो तो मैंने दिखा दिया। कंपाउंड कैसा है ये? कोवेलेंट। मानते हो कि नहीं? जल्दी बताओ, कंपाउंड कैसा है ये? कोवेलेंट। कोवेलेंट कंपाउंड है। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही। और ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने कहा भाई मुझे ये तो दिखाओ कि किसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है और किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। तो ध्यान सुनो, जिसने खींच लिया पकड़ के, जिसकी एबिलिटी अच्छी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल नेगेटिव या डेल नेगेटिव क्लोरीन पे आएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखो, इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ शेयरिंग में जो है ना, समझ रहे होगे बात को, यही वाले इलेक्ट्रॉन क्या हाँ जी कहलाते हैं? शेयर्ड यही शेयर्ड वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, हाँ, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको ज्यादा जिसने खींच के रखा होगा, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, तुम्हें याद करना है। ठीक, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा, इसने ज्यादा खींच के रखा होगा, तो इस पे डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव। इसी को हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी आ गई। सुन लो, किताब पढ़ोगे कहीं क्वेश्चन बैंक 10th में एग्जाम में कुछ बोलेगा पोलैरिटी का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ। ठीक हाँ भाई, जी मैग्नेट में 2 पोल होते हैं आपके, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। उसी नॉर्थ तरीके से नॉर्थ कोवेलेंट कंपाउंड, हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड में भी 2 पोल होते हैं, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो ये हो गया कौन सा कंपाउंड आपका? पोलर कंपाउंड। या आप बोल दो इसके ऊपर पोलैरिटी आ गई, बस खत्म। तो अब सवाल है आपके लिए कि पोलैरिटी क्यों आती है, पोलैरिटी क्यों देखने को मिलती है? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स, है ना। यस सर। पोलैरिटी क्यों देखने को मिलती है? व्हाई? तो जवाब है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द electronegativity of the two atoms। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। मतलब सर, मतलब क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन जो शेड पेड वाले हैं इलेक्ट्रॉन, उनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी किसी की कम, किसी की ज्यादा। जिसकी ज्यादा उस पे माइनस, जिसकी कम उस पे प्लस। आया कि नहीं आया बताइए? आ गया सर। यस सर। तो अब
अब एक बात बताओ, आप बाजार जाते हो, आप सब्जी खरीद के लेके आते हो, तो जब आप सब्जी खरीद के लेके आते हो तो मास को आप नंबर से दिखाते हो। भाई एक हाँ दिन आप जी। गए बाजार 2 किलोग्राम सब्जी खरीद के लाए और एक बार 5 किलोग्राम, कब ज्यादा खरीद के लेके आए बताओ? दूसरे दिन। दूसरे दिन। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक स्केल के ऊपर मेजर किया जाता है, उस स्केल का नाम है पॉलिंग स्केल। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना भाई, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नंबर से दिखाते हैं, साइंटिस्ट लोग दिखाते हैं, हमने नहीं किया है, साइंटिस्ट लोगों ने इसको नंबर से दिखाया है। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात हो गई यार। सुनो, अगर किसी का, मान लो यहां पे देख लो, इधर देखो जरा, साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि एक एटम ए है एक एटम बी है। अब जरा समझ लो, इतने समझदार तो तुम भी हो, ध्यान सुनो। उसने बोला एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है लेकिन एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, बताओ कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बी। बी वाला, बी। सीधी सी बात। तो अब बी। तुम्हें एक बात और समझ में आ गई क्या, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कुछ एब्सोल्यूट नंबर की हेल्प से दिखाया जाता है। एब्सोल्यूट नंबर मतलब कोई प्लस माइनस नहीं होता, बस नंबर लिखा रहता है। तो यार सीधी सी बात है, जिसका नंबर बड़ा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी, और जिसका नंबर छोटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। बस क्या दिक्कत, नहीं समझे? ठीक, तो अब बच्चों सोचिए, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.5 है, तो दोनों जब भी आमने सामने आएंगे, अभी तो दोनों बेचारे एटम अलग अलग पड़े हुए हैं कहीं पे, मान लो, अगर इनको मौका मिलेगा तो पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे, मान लो कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे। तो तुम्हें डिसाइड करना है किसके ऊपर माइनस और किसके ऊपर प्लस। तो कैसे डिसाइड करोगे? डेटा दिया हुआ है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। आया कि नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. अब आ सुनो, गया सर। अब आपको एक काम करना है सर, आपको ये डेटा याद कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। अब इतना नहीं, मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। यहाँ पे आओ, इधर आओ। ये एक लाइन आपके किताब में लिखी हुई है। सबसे पहले तो जरा क्लास 9th के टीचर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो होता है, मैं आपको बता दूं, वो ये होता है कि वो सबसे पहले तुमसे यही पूछेंगे क्या, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करो। पढ़ लीजिए डेफिनेशन, और मुझे बताइए कि इस डेफिनेशन में कोई डाउट है? पढ़ो, 3-4 बार पढ़ना। सर ये वाला स्टेटमेंट, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉन्ड टूवर्ड्स इट, हाँ भाई, कोई कोवेलेंट इसमें बॉन्ड डाउट। बनता है ना, हम्म। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ना, H सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे तो अच्छा। क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया ठीक है। था। तो ठीक है यही सर। वाले ठीक है। बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सर, यस सर। ठीक, ठीक है, बाकी तो समझ आ गया। बस। हाँ जी सर, क्लियर है। तो ये सब समझ में आ गया। अब दूसरा हाँ उनका जो जी। क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ। लेकिन उसके पहले आप ये देखो, ये पॉलिंग स्केल पे, पॉलिंग स्केल नाम है, अरे साइंटिस्ट का नाम है यार पॉलिंग, ठीक। पॉलिंग स्केल पे ये सब वैल्यूज होती हैं। अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत ध्यान कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, जिसको करना हो कर लो। अब क्या ही करोगे, है ना? देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ठीक। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, क्लोरीन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.0, एंड फ्लोरीन की कितनी होती है? 4 होती है, पॉलिंग स्केल पे, ऑन द पॉलिंग और स्केल। बस अब ये देख के तुम पहचान जाओगे। बताओ इन सब में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? फ्लोरीन। क्लोरीन। बस यही सवाल आएगा एग्जाम में, सुन लो। आपसे ये बोलेगा कौन सा एलिमेंट ऐसा पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये वैल्यू वैल्यू नहीं पूछेगा, वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा, बस वो बोलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करो, और पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, बस वो याद करना है तुम्हें। फ्लोरीन। याद हो गया? बताइए। हाँ जी। अब क्या यस बोला सर। कि बाकी सब कहां पढ़ाएंगे? हायर क्लासेस में, तो छोड़ दो, ठीक। अब सुनिए बच्चों, क्या होता है, देखो, जब भी आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नाम लिखोगे, क्या सर क्या सर क्या सर, जब भी आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड, क्या तुम्हें याद है मॉलिक्यूलर कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते थे? जरा बताना, कोवेलेंट या आयनिक? कोवेलेंट। एक मिनट। हाँ कोवेलेंट, कोवेलेंट भाई, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड ही कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, 2 नाम है इसके। और जरा बता देना कि कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की
ट्रांसफर, शेयरिंग अच्छा, शेयरिंग, शेयरिंग, ट्रांसफर सॉरी, कहाँ से शेयरिंग होते हैं? शेयरिंग शेयरिंग कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शेयर्ड होते हैं, शेयरिंग होती है। ठीक, फिर से सुन लो, कोवेलेंट कंपाउंड बोलो चाहे मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सुना? और हाँ जी। आयनिक कंपाउंड बोलो और चाहे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलो, यहां क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ट्रांसफर, समझे कि नहीं समझे बताओ? समझे? देख लो आराम से, डाइजेस्ट कर लो भैया पहले इसको अच्छी तरीके से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल में होता था, याद है? भूल गए हो? मेटल देगा, नॉन याद है। मेटल लेगा, यस लेकिन सर, याद है। शेयरिंग किसके बीच में होगी? कोवेलेंट नॉन मेटल, कंपाउंड के बीच में। नॉन मेटल Yes. के बीच में। नो नॉन मेटल्स के बीच में दो Non-metals एटम्स के होंगे, बीच। ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल, इनके बीच में शेयरिंग होगी। तो इसलिए मॉलिक्यूलर कंपाउंड में कब बनता है? दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू नॉन मेटल एलिमेंट्स, यस और नो? यस सर। जैसे कि, हाँ, अब क्या करना है तुम्हें? नाम कैसे करने हैं, इसके नेमिंग कैसे करना है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की नेमिंग कैसे करनी है। जैसे HCl है, तो H और Cl में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी उसको लेफ्ट में, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी उसको राइट में लिखेंगे। तो H और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस किसकी है? जाके देख लो ऊपर से, बताओ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, लेस का मतलब कम, और क्लोरीन की किसकी कम है? चेक करके बताओ। कार्बन, बताओ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है या क्लोरीन की? बताइए। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन। तो HCl का जब फॉर्मूला बनेगा तो लेफ्ट में किसको लिखेंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो H पहले लिखेंगे लेफ्ट में, ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, और राइट में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। और नाम फिर बना लो, H का मतलब हाइड्रोजन और Cl का मतलब क्लोराइड, क्लोरीन का नाम चेंज करके क्लोराइड। चलिए दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, यदि आपको याद आ जाए तो ध्यान से सुनिएगा। H की वैलेंसी 1 होती थी, यस सर, और क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होती थी? 1। 1 उधर जाएगा, 1 उधर, तो फॉर्मूला H1Cl1 यानी कि HCl बनेगा। हाँ जी। ठीक, उसके बाद सेकंड कंपाउंड उसने लिखा H2S। अब वो फॉर्मूला क्यों लिखा वो तुम्हें पता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती थी, सल्फर की वैलेंसी 2 होती थी, अगर याद हो। सल्फर की 2 2 उधर होती जाएगा, है। 1 उधर, यस सर। तो बनेगा H2S। अब बताओ, हाइड्रोजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी लेस होती है? अब तुम बोलोगे यहाँ लिखा नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, सल्फर की ज्यादा होती है। अब कितनी कितनी होती है उससे मतलब नहीं है। तो पहले किसको लिखोगे बताओ? हाइड्रोजन पहले आएगा। हाइड्रोजन। हाँ, तो क्योंकि पहले उसकी हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। पहले हाइड्रोजन और उसके बाद सल्फर। ठीक, तो सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, अब क्या कह रहे हैं? व्हेन देयर आर मोर देन one atom of the element in a molecular compound, then the number of atom is indicated by the prefixes in the formula. Prefix word before the name. Okay, one atom is this is mono. ठीक 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 ठीक, मैं तुम्हें भी समझा देता हूँ, ये सब क्या बातें तुम्हें बताना चाहते हैं। ठीक, देखो बच्चों, अब ये कुछ नाम है ना, तो इसकी हेल्प से थोड़ा याद करने की कोशिश करो, इसकी हेल्प से थोड़ा याद करने की कोशिश करो। देखो कैसे, बस नाम यार तुम्हें याद होने चाहिए, कोई तुमसे रूल थोड़ी ना पूछेगा। ये सब IUPAC के कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, है ना, वो सब छोड़ो, तुम्हें नाम याद। अब देखो नाम कैसे याद करोगे? एक ऑक्सीजन है तो मोनो लगा दो, याद आया? हाँ जी बताओ। सर। और अगर दो ऑक्सीजन है तो डाया लगा दो। डाइऑक्साइड। अब बताओ, ये हुआ यस कार्बन सर। मोनोऑक्साइड और ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई समस्या? डाइऑक्साइड। नो ठीक, सर। अब यहाँ PCl3 लिखा है, 3 के लिए ट्राई, ट्राई, 4 ट्राइक्लोराइड। के लिए टेट्रा, ट्राई, याद है? 3 के लिए ट्राई, टेट्राक्लोराइड। 4 के लिए टेट्रा, और 5 के टेट्रा। लिए पेंटा। पेंटा। ठीक, पेंटा। तो देखो CCl4, C का मतलब कार्बन, और Cl कितने क्लोरीन है? 4, 4 के लिए टेट्रा और Cl के लिए क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आया कि नहीं आया बताइए? आ गया सर। नाउ C का मतलब कार्बन, और Cl कितने? 4। कार्बन यस सर। टेट्राक्लोराइड।
कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब सुनो, P का मतलब फॉस्फोरस और 5 क्लोरीन है इसलिए पेंटा, फॉस्फोरस पेंटा और फॉस्फोरस CH3 पेंटाक्लोराइड। यस चेक कर सर। लीजिए। अब सुनो ध्यान से, एक खास बात है, खास बात यह है कि मोनो पहले नहीं लगाते हैं। ये क्या सर बता दिया सर, सुनो ध्यान से, मोनो पहले नहीं लगाते हैं मतलब, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बात याद रखिएगा, इधर देखिए जरा, इधर देख लेना भाई, और ये तुम याद करके कल तब आना। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, सुन लेना ध्यान से, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो 5 कंपाउंड बनाता है, मतलब 5 या 5 से ज्यादा बना सकता है, वो सब बात की बात है, जो अभी तुम्हारे सिलेबस में वो देखो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो डिफरेंट, बात समझ रहे हो, जब रिएक्शन होती है ना भाई, तो रिएक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि उस टाइम प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वगैरह वगैरह। तो कहने का ये मतलब है कि कंडीशंस को चेंज करके प्रोडक्ट चेंज किया जा सकता है। तो मोटी मोटी बात ध्यान से सुनिए, बात ये है कि कभी कभी तो क्या बन के तैयार हो जाता है, समझ लेना भाई ध्यान से, NO, और कभी कभी NO का मॉलिक्यूल, और कभी कभी NO2 का मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाता है, और कभी कभी N2O का मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाता है, और कभी कभी N2O3 का मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाता है, और कभी कभी N2O4 का मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाता है, कभी कभी N2O5 का मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाता है। देख रहे हो? तो सुनो, यहां पर एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जब एक हो और पहले आए तो मोनो नहीं लगाते हैं, केवल नाइट्रोजन लिखते हैं। सुना? ओनली क्या लिखते हैं? नाइट्रोजन। और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, हाँ एक ऑक्सीजन है तो मोनो, ऑक्साइड, समझ गए? मोनोऑक्साइड। एक ऑक्सीजन है तो क्या, हाँ तो क्या लिखोगे? मोनो ऑक्साइड, उसी में आ जाएगा, मोनो ऑक्साइड हो गया। अब नाइट्रोजन एक है तो ओनली लिखो नाइट्रोजन, ठीक, और 2 ऑक्सीजन है तो लिखोगे डाई ऑक्साइड। उसके बाद 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, अच्छा सॉरी 2 नाइट्रोजन होंगे तो डाई लिखोगे। अब प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब पहले जो आता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है। अब 2 नाइट्रोजन है तो डाई लिखेंगे, डाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। देखो ओनली नाइट्रोजन लिखा है तो 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार मोनो नाइट्रोजन क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा? भाई मोनो को पहले यूज नहीं किया जाता एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले आता है। मोनो को एज अ प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं, डाई को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक। तो डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन है। ऑक्साइड। अब हाँ, अब एक ही ऑक्साइड। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड इस बार ऑक्साइड मोनो लगाना पड़ेगा, इस बार मोनो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पता है नाइट्रोजन के देखो बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं ना ऑक्सीजन के साथ, तो किसका क्या नाम है तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ पे मोनो लगाओगे। डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बाप रे। नाइट्रोजन और मोनोऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन, अब तुम समझ गए होगे, डाई नाइट्रोजन, और इस बार कितने ऑक्सीजन है? 3, तो लिखेंगे ट्राई। ट्राइऑक्साइड। टेट्रा नहीं भाई, ट्राई। ट्राई। 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं। अब यहाँ कितने? 2 नाइट्रोजन, तो डाई डाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। टेट्रा ऑक्साइड। अब देखो टेट्रा ऑक्साइड, अब इसकी स्पेलिंग जब ना समझ में आए तो आप ऐसे कर लेना, टेट्रा ए है ये, और प्लस ऑक्साइड। टेट्रा मतलब 4, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ए और ओ साथ साथ नहीं आता है, कभी ना कभी ABCD में पढ़ा होगा आपने, इंग्लिश ग्रामर वगैरह में, तो ए को रिमूव कर देंगे तो आएगा टेट्रोक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये हो जाएगा, यस सर। 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। पेंटॉक्साइड, ऑक हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि पेंटा प्लस ऑक्साइड, पेंटा प्लस ऑक्साइड, ए को हटा दोगे पेंटॉक्साइड हो जाएगा। वैसे डाई ये नाम लिखना आपको, जरूरी है? क्या चीज? डाई लिखना जरूरी है? हाँ, ठीक। रीजन है उसका, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है, समझ रहे हो? हाँ। तो हाँ जी। नाइट्रोजन यदि यहाँ बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है तो तुम्हें जो है पता होना चाहिए ना कौन सा है, तो आपको नाम पूरा प्रॉपर बताना पड़ेगा कि डाई नाइट्रोजन वाला है या ओनली नाइट्रोजन वाला है या कौन सा है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ये 9th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है और आपको भी पता होना चाहिए, ठीक।
और HCl का नाम तो तुमने देख ही लिया था, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाँ जी सर। और H2S का नाम सब टेबल से याद करके आना। H2S का नाम हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S का नाम, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ। हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो पानी का नाम क्या है, पानी का केमिकल नेम है हाइड्रोजन H2O। मोनोऑक्साइड। सुन लेना ध्यान से, वाटर का जो केमिकल नेम है आयुपैक के अकॉर्डिंग वो है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अब डाई नहीं लगाया इसमें, क्योंकि पानी, समझो यार बात को, एक से ज्यादा कंपाउंड थोड़ी ना बन रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, बहुत सारे नहीं बन रहे इस तरीके से। चुपचाप लिखेंगे हाइड्रोजन, और एक ही ऑक्सीजन है तो मोनो। मोनोऑक्साइड। अब ऐसा क्यों, बच्चा बोलेगा उसके लिए मोनो क्यों लगा दिया, क्योंकि पता है एक और हाइड्रोजन, मतलब एक H2O2 भी तो बनता है, इसको हैवी वाटर बोलते हैं। हैवी वाटर। ये पी नहीं सकते हो आप इसको, ये पीने के लिए नहीं होता है, पानी जैसा दिखता है लेकिन पी नहीं सकते हो, हैवी वाटर है ये, ठीक। H2O2, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। अब समझ गए होगे, उधर देखो वाटर को और इसको देखो, सुना। लेकिन हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड आज तक आपने नहीं सुना होगा, तो बस सुन लो कि वाटर को हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और सुनो ध्यान से, फेमस क्या है, कॉमनली जो फेमस है पूरी दुनिया वही याद करती है, वाटर। 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 और वाटर। इसके लिए दो नाम फेमस हैं, एक तो हैवी वाटर Heavy इसका water। कॉमन नेम है, एक और है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। PERO। सर पेरोक्साइड क्यों वैसे? अरे भाई फिर वही बात कर दी, सुनो ध्यान से, इसमें हाँ जी। पेरोक्साइड वाली प्रॉपर्टी होती है। पेरोक्साइड क्या होता है ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न केमिस्ट्री में क्लास 11 में, ठीक। पेरोक्साइड स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, खास बात क्या है, कुछ नहीं खास बात ये है कि सबके नाम याद करने हैं, समझे। खासकर ये वाली लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। सर एक डाउट है हाँ बताइए, बोलिए। सर, ये जैसे हमने नाइट्रोजन के लिए डाई नाइट्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन के लिए डाई हाइड्रोजन क्यों नहीं लिख सकते? ये आपने बोला था पर मैं सुन नहीं पाई। ये इसलिए नहीं लिखा जाता है, ध्यान सुनो जरा, पता है यहाँ पर ना एक्चुअल में बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं नाइट्रोजन के, 1 2 3 4 है ना, बहुत सारे, ठीक। यहाँ पर उतने नहीं बनते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दो ही कंपाउंड बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, और कोई बनता ही नहीं है। तो जब और कोई नहीं बनता तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार ठीक है ज्यादा लफड़ा मत करो, सबको पता है उसमें भी दो हाइड्रोजन है इसमें भी दो है, तो ये पूरी दुनिया को पता है, इसलिए उन लोगों ने हाइड्रोजन लिख दिया। सही कह रहे हो आप, डाई हाइड्रोजन लिखना चाहिए था, लेकिन दो ही तो कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, सर और पेरोक्साइड दोनों में और दो दो डाई। हाइड्रोजन है, दोनों में दो दो हाइड्रोजन है, तो उन लोगों ने बोला हाइड्रोजन ही लिखो। मैंने कहा ठीक, ठीक है। ये मैं नहीं बताता हूं भाई, ये साइंटिस्ट लोग बता गए हैं, तुम्हें और हमें बस सुनना है उनकी बात को। क्यों, हमेशा याद रखना मेरी बात को, केमिस्ट्री में क्यों का कोई मतलब ही नहीं होता है, ध्यान सुन लीजिएगा। केमिस्ट्री में या तो तुम्हें थ्योरीज मिलेंगी, या तो लैबोरेटरी में प्रैक्टिकल करके रिजल्ट लेके आएंगे, फिर उसको बुक में प्रिंट कर देंगे, तुम्हें याद करना है। तो सर सिर्फ नाइट्रोजन ही एग्जाम्पल है जिसके सामने डाई लगाते हैं? हाँ मतलब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही, इसीलिए तो मैंने स्पेशली लिख दिया ना यहाँ पर कि ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन आपके। सर पेरोक्साइड का क्या है? हाइड्रोजन भैया पेरोक्साइड। बॉन्डिंग पढ़ोगे तब पता चलेगा पेरोक्साइड क्या होता है, ठीक है। इसकी पूरी बॉन्डिंग बना के दिखाई जाएगी, फिर इसकी कुछ स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी होती होंगी, उसकी वजह से इसको पेरोक्साइड नाम दिया गया, ठीक। अब ऐसे क्या, अभी मैं इस पे बोलने लगूं तो आधा घंटा तक मैं फिर बोलूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना तुम्हारे सिलेबस में अभी, ना तुम पढ़ पाओगे अभी। अब सुनो, NH3 को बच्चों क्या बोला गया साइंटिफिकली, यानी कि आयुपैक ने क्या बोला इसको, मैंने नहीं बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला है, ध्यान सुन लो। NH3 को बोला इन्होंने नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। क्या बोला? ट्राईहाइड्राइड। हाँ ट्राईहाइड्राइड, तो ये इसका IUPAC नेम है, आयुपैक नेम है। लेकिन आप लोग को तो पता ही है
पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं बच्चे, ये नहीं पता होता है, और जानने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि जब भी अमोनिया सवाल आएगा गैस। एग्जाम में, हाँ अमोनिया गैस के नाम से बहुत Yes, फेमस है sir. ना। अमोनिया। अरे सवाल कभी आता ही नहीं है यार, बड़े बड़े कंपटीशन में कभी नहीं आता है कि नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड ने रिएक्शन करी, ये सब फालतू चीजें, कोई नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही आ गया तो मैंने तुम्हें बता दिया, अमोनिया ही इसका कॉमन नेम है, ये तो इसका आईयूपीएसी नेम है ना। इसका कॉमन नेम क्या है? अमोनिया अमोनिया। गैस। अमोनिया गैस, गैस। बस खत्म। वही याद करना है। ऐसे ही तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दिया कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, ठीक। अब सुनो, और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनोगे, पता है, जाते जाते क्या, एक ध्यान से सुनिएगा जाते जाते। देखिए बच्चों, और ये तो भाई तुम्हें पक्का पता होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, ठीक, चाहे जो हो जाए। कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, ठीक, जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है। सुना ध्यान से, क्या बोला मैंने? कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है। ये देखिए बच्चों, यहां पर आपकी लिस्ट जो है बनी हुई है, ठीक। इस लिस्ट को बनाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जल्दी से देख लीजिए बच्चों। देखिए, अब आपको थोड़ा थोड़ा अभी पता चलेगा, अच्छा लगेगा आपको। हाइड्रोजन की वैलेंसी मैंने 1 ली, और सल्फर की, अब आप बोलोगे आप कैसे ले रहे हो, आपको कैसे पता चला? पढ़ाई करके पता चला है, ये सारे लैब के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं। ध्यान सुनो, अब देखो यहां से जब कंपाउंड बनेगा तो कैसे बनेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, यहां तुम्हें कोई H2S। समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये तुम्हें पहले से ही पता है। अब ध्यान से सुन लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां बॉक्स में मैं रिजल्ट लिखूंगा। सर क्या? सर सल्फर कभी कभी कितनी वैलेंसी शो करता है? 2। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और सुनो, अब मैं तुम्हें एक और बना के दिखाता हूं, ठीक। देखो ये मैंने लिखा क्या, सल्फर, और ये लिखा मैंने ऑक्सीजन। अब सल्फर की वैलेंसी 4 हो गई और ऑक्सीजन की 2 होती है, तुम्हें पता है। क्या आंसर आएगा? H2O4, 2 1 और 2 2 आंसर आ गया SO2। SO2। क्या ये गैस तुम्हें नहीं पता? सल्फर डाइऑक्साइड, बोलो सल्फर बोलो बोलो। डाइऑक्साइड। नहीं पता? सल्फर डाइऑक्साइड। पता है ना। तो खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट खास बात है यहाँ, कि सल्फर डाइऑक्साइड में, भैया पक्का सुन लेना मेरी बात को, सल्फर की वैलेंसी 4 होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सल्फर 2 भी शो कर सकता है, 4 भी शो करता है, तुम्हें याद करना है, ठीक। और थोड़ा और ध्यान दिला दूं, एक सल्फर, देखो सल्फर डाइऑक्साइड में 1 सल्फर है, 2 ऑक्सीजन ना, बोलो 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 हाँ जी। बोलो। यस सर, तो यस भैया सर, खुद यस दिमाग लगा लेते हैं, खुद दिमाग लगा लेते हैं ना तुम, कि एक ऑक्सीजन के एटम की वजह से वैलेंसी कितनी होती है? 2। बोलो जल्दी से, या सुनो। टू तो कितने जल्दी से। ऑक्सीजन के एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम है। तो 2 ऑक्सीजन एटम की वजह से वैलेंसी टोटल कितनी हो जाएगी? 4। और तो उसको बैलेंस करने के लिए सल्फर की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी? 4। ओ हाँ। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। अब सुनो, अभी मैं इसका कंक्लूजन भी आपको बताऊंगा, और सुनो। अब यहां पर मैं लेने जा रहा हूं सल्फर की वैलेंसी 6, और ऑक्सीजन की तो 2 है ही है, क्रॉस करा दो, ठीक। Yes, तो sir. बनेगा S2O6, और 2 1 2 होता है, 2 3 6, तो आंसर आएगा SO3। और ये गैस भी तुमने सुनी हुई है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये चेक कर लो, ट्राई, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये सल्फर डाइऑक्साइड था। तो ध्यान सुनो, सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 6 होती है। और अगर आप चाहते तो दिमाग लगा लेते, एक ऑक्सीजन की वजह से वैलेंसी कितनी होती है? 2। Two. तो यहां ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 3 एटम की वजह से वैलेंसी कितनी होगी? 6। तो सल्फर को अपनी वैलेंसी कितनी करनी पड़ेगी? 6, ठीक। तो अब कंक्लूजन सुनो, कंक्लूजन ये है कि सल्फर 3 वैलेंसी शो करता है, कभी कभी तो 2, कभी कभी 4, कभी कभी 6। देखा? तो सल्फर के अलावा और कौन कौन से ऐसे एटम हैं जो अपनी वैलेंसी वेरी कर सकते हैं? तो सुनो, आयरन। नाइट्रोजन, सुन लो, हाँ वो तो अभी दिखाएंगे, सही बता रहे हो आप। कॉपर, लेकिन कॉपर। हाँ, नाइट्रोजन कभी कभी 3 शो करता है, कभी कभी 5, और सुन लो फॉस्फोरस भी कभी कभी 3 शो करता है, कभी कभी 5 शो करता है, 4. याद रखिएगा, ठीक। और सुनो, इसके अलावा सर, इसके अलावा तुम्हें सब कुछ पता है, ये लो, ये तुमने पढ़ाई हुआ है। कॉपर कभी कभी 1 दिखाता है तो क्यूप्रस, और 2 दिखाता है तो क्यूप्रिक।
मरकरी Hg+1 होता है तो मर्क्यूरस, और +2 होता है तो मर्क्यूरिक। Fe+2 होता है तो फेरस, +3 होता है तो फेरिक। बस यही है और क्या। अब आपको सर फास्फोरस की क्या क्या होती है वैलेंसी? 3 और 5 यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सवाल ये। आपसे पूछ लेगा वो एग्जाम में कि एक दो एलिमेंट के नाम ऐसे बताओ कि जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि सल्फर के 3 कंपाउंड के एग्जांपल दो जिसमें उसकी वैलेंसी 2, 4 और 6 होती हो। तो H2S में सल्फर की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की वैलेंसी 2, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 4, 4। और सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 6। समझे? अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जाइए। बाय ये सर। रिवाइज करके आना है। हाँ सुन लो, इधर ठीक इधर है। सुन लो, हाँ जी। ये रिवाइज करके आना है लास्ट वाला। हाँ नहीं तो फिर हाँ आपकी जी बात सर। नहीं बन पाएगी। जाइए।